डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है लाइट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया था। आज मैं आपको जो टॉपिक करवा रहा हूँ उसका नेम है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप देख सकते हो जो मैंने हेडिंग आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक ग्लास स्लैब है वहाँ से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। मींस अगर लाइट की कोई रे एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो कैसे उसकी बेंडिंग होती है, और जब वो ग्लास स्लैब से फिर बाहर जाती है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्लास स्लैब बता रहा हूँ हमने किसको डिज़ाइन किया है। देखो ये P पॉइंट है, कि Q पॉइंट है, and that is R point and that is S point. So P Q R S ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है और हमने इसमें से लाइट को पास करना है। अगर आप ध्यान से देखो, अब जो AO है, AO that is AO लाइन, AO, अब AO एक इंसिडेंट रे है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि AO एक इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। एन डैश इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नॉर्मल, एन डैश इज़ नॉर्मल। और जो ये इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज़ आई। ये यहाँ पे आई लिखा हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब ये लाइट की रे ने ये डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, देखो आपको कि ये लाइट की रे ने इस पाथ से आगे जाना था, लेकिन जो लाइट की रे इस डॉटेड पाथ को फॉलो नहीं कर रही, ये यहाँ से बेंड होगी, देखो जिसका नाम है OB। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो जो OB है, OB हमारे पास अभी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है यहाँ पे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो OB इज रिफ्रैक्टेड रे। अब जब ये लाइट की रे फिर ग्लास स्लैब से बाहर आ रही है तो हमारे पास जो अभी एक रे है उसका नाम है BC। अब जो BC है इसका नाम है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट का मतलब होता है बाहर आना, इमर्जेंस। और यहाँ पे फिर एक एंगल बनेगा, एंगल E, जिसका नाम है एंगल ऑफ इमर्जेंस। और अब फिर आप एक बात नोट करो कि ये फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया N1 N1 डैश, और यहाँ पे जो एंगल R है, मान लो यहाँ पे मैं R लिख रहा हूँ, ये हमारे पास एक एंगल सेम R एंगल यहाँ पे होगा। अगर R एंगल यहाँ पे है हमारे पास तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, R एंगल ही होगा। क्योंकि अगर आप पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट देखो तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, Z बन रही है। So this angle is R and this angle is also R. Okay? लेकिन जो I एंगल है that is equal to E. I एंगल किसके इक्वल होगा, I एंगल is equal to E. एंगल I is equal to एंगल E होगा। इस चीज़ की तरफ आपने ध्यान देना सब बच्चों ने। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, अब यहाँ पे क्या लिखा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखा है। देखो ये क्या लिखा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग है, इस चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे कि लाइट की रे ने एक्चुअल में ये वाला डॉटेड पाथ कवर करना था और ये इस पाथ से जा रही है, देखो BC पाथ से जा रही है। एक्चुअल में इसने OD पाथ कवर करना था। सो जो ये डिस्टेंस आ गए इन दोनों लाइंस के बीच में, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि लाइट की रे जो थी वो एक्चुअल में इतनी डिस्प्लेस हो गई अपने एक्चुअल पाथ से। ये लिखा भी हुआ अगर आप ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, कि जो ओरिजिनल रे की डायरेक्शन है, ओरिजिनल रे की डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए कि एक्चुअल में लाइट की रे ने ऐसे स्ट्रेट आना था लेकिन वो यहाँ से बेंड होके BC के पाथ से बाहर आ रही है। सो दैट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है, आई थिंक मैंने आपको इंसिडेंट रे के बारे में भी बता दिया और इंसिडेंट एंगल बन रहा है यहाँ पे। रिफ्रैक्टेड रे के बारे में आपको बता दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे। इमर्जेंट रे के बारे में बता दिया, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस बन रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए।
उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई, क्योंकि जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसमें क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्रैक्शन का मतलब कि वो लाइट की रे अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। वो बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल भी हो सकती है, वो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आई तो उस लाइट की रे की जो बेंडिंग हुई वो टूवर्ड्स नॉर्मल हुई। अगर हम ध्यान से देखें, वो टूवर्ड्स नॉर्मल हुई, टूवर्ड्स नॉर्मल। और जब वो लाइट की रे ग्लास टू एयर आ रही थी तो उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने टी इसलिए लिखा, मीन्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ए इसलिए लिखा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक चीज़ जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बतानी है कि जो ए ओ है, ए ओ, ये लाइट की रे हमेशा बी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। मीन्स ए ओ जो लाइन है दैट विल बी पैरेलल टू बी सी लाइन, ये हमेशा पैरेलल होंगी। और जो आई एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आप इस टॉपिक को ध्यान से करोगे। ओके, थैंक